पावन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में उपस्थित गुरुजन और अभिभावक वृंद को के प्रति हम हार्दिक अभिनंदन ज्ञापित करते हैं, उनका हार्दिक वंदन करते हैं। चूँकि समय बहुत अधिक हो गया है तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सिर्फ जो सामने हमारे महात्मा गांधी जी और वहाँ जो लिखा हुआ है, आप जो परिवर्तन चाहते हैं वह खुद बने, बस एक छोटी सी कहानी उन्हीं की एक मिनट की है, वो कहते हुए सारी समस्याओं का हल है उसमें। एक बार की बात है, ध्यान से सुनेंगे। एक बार की बात है, एक मातृशक्ति अर्थात एक माँ जिनके बेटे को चीनी खाने की आदत थी। क्या आदत थी? चीनी खाने की आदत थी। वो माँ बहुत परेशान थी, तो वो हमेशा सोचती थी कि आखिर ये चीनी खाने की आदत मैं अपने बच्चे से कैसे दूर करवाऊं। तो वो गांधी बाबा का नाम बहुत अधिक है, सुनते हैं कि वो बहुत अधिक अनुशासित हैं, उन्हीं के पास लेकर जाती हूँ। वो महिला अपने बेटे के साथ गांधी बाबा के आश्रम में पहुंचती और वो कहती है कि मेरा बेटा सब कुछ तो सही करता, लेकिन चीनी खाने की उसमें बुरी लत है और उसके दांत टूटते जा रहे हैं। तो गांधी बाबा ने सुना और कहा कि आप कल आइएगा। कल फिर महिला आई, बाबा ने कहा अब परसों आइएगा। एवं प्रकारे 6 दिनों तक गांधी बाबा के पास वो महिला आई और बाबा उन्हें ये कहते रहे कि आप कल आइएगा। जब 7वें दिन महिला आई, इस बार वो गुस्से में थी। आज गांधी बाबा यदि मुझे लौटाएंगे ना तो मैं तो आज खरी खोटी सुना दूंगी गांधी बाबा को। महात्मा गांधी जी ने उस दिन क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा, बालक को बुलाया, सर पे हाथ रखा और कहा कि हे बाल भगवन, हे बालक, चीनी नहीं खाना चाहिए। चीनी खाने से दांतों को नुकसान होता है, सेहत प्रभावित होता है। अब उनकी मैया को रहा नहीं गया। उनकी माँ ने कहा कि बाबा ये तो आप पहले दिन भी कह सकते थे, आपने 6 दिनों का समय ले लिया, मेरा 7वां दिन आप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैया ये 6 दिनों में पहले मैंने अपनी आदत सुधारा। मुझे खुद चीनी खाने की आदत थी। मैंने 6 दिनों में अपनी आदत सुधारा और तब जाके मैं कहने में सक्षम हो पा रहा हूं कि आप चीनी नहीं खाना। तो जो चीज हम छुड़वाना चाहते हैं, पहले खुद को, स्वयं को छोड़ना होगा। तो ठीक ही कहा हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी ने, नारी शक्ति जी ने, कि अभी जैसे कि कभी गुस्सा हो, बस मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, गुस्सा होना, पति पत्नी है, एक साथ रहते हुए बर्तन जो है वो थोड़ा सा आवाज तो करता ही है। तो क्या है ना कि यदि गुस्सा हो तो बच्चे के सामने नहीं, जैसे पगला कह देते हैं, कोई अपशब्द कह देते हैं, कि सब बच्चे के सामने में नहीं होना चाहिए बस। और अंत में जो सामने स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनका एक कथन कहूंगा, प्रसंग नहीं कहूंगा। उससे पहले मैं कहूं कि मैं वर्ग चतुर्थ में मेरी बेटी है आराध्या सिंह, क्रमांक उनका 11 है। उन्हीं का पिता हूं और उनके पिता होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। 11 साल की लगभग वो होने वाली हैं। 11 साल में 3 ही बार मैं उनको थोड़ा बहुत पीटा हूँ, 3 बार मुझे याद है। यानी वो कभी गुस्सा होती नहीं, कभी वो कुछ गलत करती नहीं। और 10 किलोमीटर दूर से पहला अभिभावक हूँ जो यहाँ पर 10 या 12 किलोमीटर शिव सिंहपुर को सुदूर क्षेत्र से भेजने का अवसर प्राप्त हुआ मुझे। उस समय आदरणीय शिव कुमार सर प्रधानाध्यापक जी हुआ करते थे, उनसे आके मिला था। फिर वहाँ से काफिला चला, बहुत सारे लोग आए और अब अपने छोटे बेटे का दाखिला करवाऊंगा, जिनका नाम रखा है राम आर्यांश नरेंद्र। इन्हीं स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र, उन्हीं के नाम पर रखा है। तो इन्हीं का प्रसंग कहते हुए बस अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि इन्होंने एक बार कहा था शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में अंग्रेजों को कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपके देश में कपड़ा सीने वाला दर्जी वो आदमी को महान बनाता है, हमारे भारतवर्ष में चरित्र आदमी को महान बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार।